गौर करते हैं राजपूत कैसेट दिल्ली के सौजन्य से कि खाटू श्याम का जन्म किस तरीके से हुआ। सुमिर श्री गणेश संग में शेष महापति प्यारे, गौरी मैया शिवनाथ रे संकट कट हर ले हमारे। धरे तुम्हारा ध्यान रखो मेरा मान गणपति गजानन प्यारे। सुरस स्वर में समाये जाओ जननी हमें दास तुम्हारे। अरे मेरी पड़ी भमर में नैया आए जाओ बलदाऊ जी के भैया। तुम बिन कोई नाय नाव खिबैया, तेरे योगेश गवैया। आइए कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, जल्दी लीजो खबर हमारी। बड़ी भमर में नाव हमारी, आए के दीजो पार लगाए। साथी गौर करते हैं राजपूत कैसेट दिल्ली के सौजन्य से कि खाटू श्याम का अवतार किस तरीके से हुआ। देखते हैं महाभारत होने से पहले की रे हम तुम्हें कथा सुनाए। और कब कमले सलपुरा उनने दीदी कलम चला। और इंद्रप्रस्थ में सभा लगी थी, धर्मराज रे राज चला। और उसी समय के बीच में भैया
दोस्तों, किस तरीके से हमारे भूतल पर खाटू श्याम का अवतार हुआ, गौर करते हैं। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। सभा में बैठे हुए थे, धर्मराज राज्य चला रहे थे। उसी सभा के बीच में भगवान कन्हैया आकर के पहुंच जाते हैं। उसी समय इत धर्मराज ने श्री कृष्ण को आदर से बैठा कुंती नंदना माए द्वार तुम्हारे आए। चिंता बस कुंती नंदन मोहन को बचन महाराजा हमारी चिंता को कछुआ पई कर निवारण। धर्मराज बोले हैं भगवान कन्हैया से, हमें एक चिंता है मुरलीधर। बोले क्या? तो बोले हैं धर्मराज सुनिए। सब राज्य पाट है कुशल सभी हम, चिंता बस एक सताई रही। सब राज्य पाट है कुशल हम ही सब, चिंता बस एक सताती है। इस घटोत्कच का विवाह करो, हम करें कहां से जाइए। दोस्तों, भगवान कन्हैया से धर्मराज कहने लगे, हर एक काम कुशल मंगल है, लेकिन मुरलीधर हमें ये बताइए, ये भीमसेन का पुत्र घटोत्कच, इसकी शादी कहां से की जाए। तो भगवान कन्हैया समझाते हुए बोले हैं सुनिए। तब श्री कृष्ण ने धर्मराज से कई समझाई है। बोले भौमासुर की बेटी है, जाके संग सगाई है। भौमासुर की कन्या है, मौरवी नाम है जिसका, उस मौरवी के साथ में इनकी शादी होगी। मौरवी के साथ में शादी होगी जो भौमासुर की कन्या है। और बोले हैं भगवान कन्हैया, मेरे प्राण रूप में अगर ये बेटी है, जगो सुंदर चेहरा चंद्रमा सो चतुर कुमारी है।
भौमासुर की कन्या के साथ में इनका विवाह होगा। महाराज विवाह के संग बेगो तब धर्मराज से श्री कृष्ण ने सही बताई दी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जो घटोत्कच है इसकी शादी भौमासुर की कन्या मौरवी के साथ में होगा, विवाह घटोत्कच का। तो भगवान कन्हैया समझा करके कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कि बातों कैसे करें बखान है रिश्ता में बहू हमारी। समारी बहुत सुंदर कन्या है, जिसकी सूरत की बढ़ाई 2-4 दिन करें वो भी कम है। यशवीर घटोत्कच प्यारे और उनकी है घरवारी है। लेकिन एक शर्त है, क्या? भगवान कन्हैया समझाए रहे, रिश्ता में बहू हमारी है। तुम घटोत्कच को भेज दियो, कर जावे कठिन करे जो है। भगवान कन्हैया ने कहा, उसकी एक शर्त है, जो कोई उसे पूरा करेगा उसी के साथ में वो शादी करेगी। घटोत्कच को भेज देना, कलेजा पत्थर का करके जाए। जब घटोत्कच को ये सारी बात बताई, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से घटोत्कच भौमासुर की नगरी में प्रवेश कर गया और पहरेदारियों से वार्तालाप करने लगा, बातचीत करने लगा। वो घटोत्कच तो पहरेदारनी कहे, कहो तुम कहाँ से हो आए।
पहरेदारनी लाई तुम्हें मौत बुलाई है, लाई तुम्हें मौत बुलाई है। बिन काल मरा मेरे लाल का संग में आए दूत तेरे। महाराज लला ने सुनी तुरंत बानी, सोई भीमसेन को पुत्र करे करे बोलो अब छाती। भैया पहरेदार न से अब घटो तक कच्छ बतलानो है, वीरन पहरेदार न से अब घटो तक कच्छ बतलानो है। दोस्तों घटोत्कच भौमासुर के नगर में प्रवेश किया, पहरेदारनियों से वार्तालाप हुआ। बोले कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी मौत बुला के लाई है। घटोत्कच कहने लगा है, अरे तुम लौटी अपने घर जाबो और मेरी बात जिगर में लाबो। पहरेदारनी कह रही हैं घटोत्कच से, अरे तुम लौटी अपने घर जाबो मेरी बात जिगर में लाबो। बेटी के उत्तर ना दे पाए नाहक मूड़ आओ कटा के। उसी समय कहा कि अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम अपना सर धड़ से अलग करवा लोगे। घटोत्कच ने कहा कोई बात नहीं। उसी समय बोली है पहरेदारनी, चुप का लौट जाओ घर अपने काहे को लाई मौत बुलाए। जो जो राजकुमार आया है दीनी अपने जाने गमाए। घटोत्कच से पहरेदारनी बोली, जो जो राजकुमार आया है दीनी अपनी जाने गमाए। घटोत्कच जब बोलन लागो जल्दी दे बोलली पठाए। हम देखेंगे राजकुमारी कैसी लली निहारे जाए। बाकी शर्तें पूरी करी है नया मंदी जाने गमाए।
कहने लगा, बोला हम भी देखें कैसे उत्तर करेगी, हमारा आमना सामना होगा, पता चल जाएगा। कुमारी पढ़ के आई, घटोत्कच से कही सुना। पेट कुठरिया मुँह कुठला सो, भुजा खम्बसी पड़े लखाए कोई। राजकुमारी ने बेटा को जब नैनन भरिलो न्यारे। दोस्तों, जब भौमासुर की पुत्री मोरवी के पास में जब घटोत्कच आए हैं, उत्तर दे समारी समा। घटोत्कच ने पूछा, क्या है प्रश्न तुम्हारे? जितने प्रश्न पूछे मोरवी, घटोत्कच ने बता। एक प्रश्न नाहर ने पूछो, ताको जवाब नाय दे पाए। एक जवाब नाहर ने पूछो, मोरवी नाय पाए सकी बताए कोई। हर माने गई तब बिटिया बीरन आगे सुनो समा। दोस्तों, जिस समय मोरवी के जितने भी प्रश्न थे घटोत्कच ने उत्तर दे दिए। घटोत्कच ने एक प्रश्न पूछा, जवाब नहीं दे पाई। मोरवी खिसे आ गई, हाथ में नंगी तलवार लेकर के वो लड़की खड़ी हो गई। तेगा तलवा मोरवी, घटोत्कच पे तो चला। मूर बड़ा पर धर के पटको, तन को सरो कछुना। मूर बराबर धर के पटको, अब मोरवी पे उठो न जाए। और जो न लड़का है, जो तंगड़ा जाके सके न साथ निभाए। भैया करो न बलने काम, मोरवी हारी खाए गई है। बीरन करो न बलने काम, मोरवी हारी खाए गई है। दोस्तों, जब घटोत्कच के प्रश्न का उत्तर मोरवी नहीं दे पाई,
तो घटोत्कच ने उठा के अपने सिर के बराबर से जमीन पर पटका और भी पे उठा नहीं गया। दोस्तों आगे हुआ क्या? परिणय कबू पेश मोर भी दिल अपने शरमानी रे। घटोत्कच के साथ पाया सुनियो ललाय गारी रे। सात भमरिया पर संग में आगे सुनो मोरबी करे श्रृंगार लला पलकी में बैठ गई जाई रे। दोस्तों मोरबी के साथ में जब घटोत्कच की शादी हो जाती है, पति पत्नी के भाव से रहने लगे हैं। इनके बीच में एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम रखा है बर्बरिक। बर्बरिक नाम का जब पुत्र पैदा हुआ है, धीरे धीरे बर्बरिक समझदार हुआ है। अब आगे की कथा बहुत ही सुंदर आ रही है, बड़े ध्यान से सुने। जब जबान भयो है बर्बरिक एक पंडित गुरु बनाए, पंडित गुरु बनाए। गुरु भक्ति के करतन सारे नियम बताए।
सियाने हुए हैं, रिद्धि सिद्धि सब गुरु जी ने जब इन्हें दी हैं। एक दिन की बात, तालाब किनारे थी मठिया, तालाब किनारे थी मठिया, पूजा करते हैं। जल में रहकर बर्बरिक कठिन तपस्या करते हैं। जब कठिन तपस्या बर्बरिक ने जल के अंदर रह करके की है, वैष्णो मां प्रसन्न हो जाती हैं। सारी शक्ति इन्होंने बर्बरिक को दे दी है। एक धनुष एक बाण कुमार को मात कहाया, तीरों से भर के तरकस बेटा को गाया। वैष्णो ने बर्बरिक से मदद के लिए धनुष बाण और तीरों से भरा हुआ तरकस जब दिया है और कहा है बेटा ले बर्बरिक अस्त्र शस्त्र ये साथ तुम्हारे, सब राक्षस तीरों मारे ललाए बचना हमारे। दोस्तों, जब मां वैष्णो ने बर्बरिक से कहा है आप राक्षसों का संहार करो, मां वैष्णो ने सारी शक्तियां इन्हें प्रदान की हैं बर्बरिक को, और अस्त्र शस्त्र धनुष बाण मां वैष्णो जी ने इन्हें दिए हैं। अब आगे क्या हुआ, आइए गौर करते हैं। एक समय की बात तुम्हें समझाता सुनाती तलाई, ताल किनारे भीमसेन को प्यास लगी बड़ी भारी। बात है जहां ताल के किनारे बर्बरिक का तो आना जाना वहीं उनका रहन सहन था, क्योंकि जल में ही पूजा की थी बर्बरिक ने। भीमसेन को एक दिन प्यास लगी है मिजाजी, उसी तालाब के किनारे जब पहुंच गए ताल किनारे भीमसेन को
भीमसेन को जब प्यास लगी है, ताल के किनारे पानी पीने के लिए गए, वो पैर धोने लगे। पांव धोने की आवाज बर्बरिक ने जब सुनी है तो पहुंच जाते हैं भीमसेन के पास। अब पता किसी को नहीं है ये कौन है, कौन नहीं है, हमारे नाती हैं या ये हमारे बाबा हैं, किसी को किसी से परिचित नहीं थे। अब हुआ क्या है आगे, भीमसेन को जब देखा है बर्बरिक ने, लड़ने को तैयार हो जाते हैं बर्बरिक भीम से। हुआ क्या, अरे जाके निकल तुरंत यहां से, क्यों तूने पांव पसारे, और गंदे पांव तूने जा नदी में काहे को डारे, और हम हैं जल के रखबारे, न तुमको शर्म आने का, अरे भाग जाओ यहाँ से, नाक जाए प्राण तुम्हारे। बर्बरिक ने कहा तुम्हें पता नहीं, हमें दिल की रक्षा करते हैं, हम यहाँ के रखवारे हैं। जब ये वचन सुने हैं तो इतने जब वचन भीमसेन ने सुने हैं, बर्बरिक की बात जब सुनी है, उसी समय भीमसेन को क्रोध आ जाता है। रूपेंद्र सुन के बानी बर्बरिक की, तब भीमसेन गए क्रोध में आए, क्यों रे पाजी कहाँ से आयो, लाई तो मोती बुलाए,
पावन पुत्र भीम। बर्बरिक का युद्ध जब घमासान छिड़ जाता है, किसी को नहीं पता है ये कौन है, कहाँ के हैं। दोस्तों, माँ बैसड़ों ने जब आकर के दोनों का युद्ध शांत किया है, बोले तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारे बाबा हैं। दोस्तों, बर्बरिक को जब समझाया है, पांडव लोग जब जंगल की तरफ जाते हैं तो क्या देखा है, कि ब्राह्मण बन गए यदुराई। रूपेंद्र, ब्राह्मण बन गए यदुराई, कोई रहे बर्बरिक देख। भगवान कन्हैया ब्राह्मण के भेष में है। बर्बरिक को आंखों से देखा, पहुंचे दैत्य बनी में जाए। पहुंचे दैत्य बनी में जाए।
धीरे धीरे पहुंचे वन में, हुए के सवार अपने रथ पे, तभी प्रभु ने कही सुनाई, आइयो बलदाई कोई रहे बराबर का देख। जब देखा है वरवरिक को भगवान का नैया ने, रथ के आगे गए बिहारी, रथ के आगे गए बिहारी, बरबरिक से गिरा उचारी, कहाँ को जाए रे हो बलधारी, कहीं तब समझाई कोई रहे बरबरिक देख। भगवान कन्हैया से जब पूछा है बरबरिक से कहाँ जा रहे हो, तो बोला बरबरिक ने गिरा उचारी, बरबरिक ने वचन उचारो, मिजाजी क्या महाभारत अब होने वालो, वहाँ लड़ेगो कुटुंब हमारो, देखे हम जाई कोई रहे बरबरिक देख। कहे कमले से उमर के बारे, कहे कमले से उमर के बारे, वहाँ लड़ेंगे भ्रात हमारे, कैसे युद्ध देखे हैं सारो, कहीं तब समझाई कोई रहे बराबरिक देख। दोस्तों, भगवान कन्हैया ने जब पूछा है कहाँ को जा रहे हो, बोले महाभारत होने वाला है और हम युद्ध को देखने के लिए जा रहे हैं। जब बरबरिक ने ये शब्द कहे हैं, उसके बाद दोस्तों बरबरिक ने कही बताऊं सही विप्र सुन प्यारे, मेरो एक बाण दोनों ही दल को मार गिरे सारो,
हमारे। दोस्तों, बर्बरिक ने कहा जो भी हार में जाएगा उसके साथ हम युद्ध करेंगे। इतनी कहने के बाद वहां से जब चला है, तब श्री कृष्ण जी बोले हैं तुम देव परीक्षा अपनी। इसी जगह पे देखेंगे कैसी जिसकी है करनी है। हम इसी जगह पे देखेंगे कैसी जिनकी है करनी है। जिसकी जैसी करनी होगी है वैसी बाकी कथनी है। ये हरे भरे पत्तों वाला जो पेड़ सामने दिखलाए, रंग भर के बाज चला जी पत्ता हरे कहीं जल जाए। जब कहा है कि आप बाण चलाओ, इस हरे भरे वृक्ष पे एक भी पत्ता नहीं रहना चाहिए। हरे भरे पत्तों वाला तब चली गो वृक्ष हमारो है। पतझड़ को सारा वृक्ष हुआ जब चली गो बाण करारो है। और तब ही बर्बरिक ने हंस गए हैं तने बचन सुना हुआ है। कुछ इतना हमको बतलाओ, आखिर तुम कितने भाई हो। अब इतना हमको बतलाइयो तुम कौन कहाँ से आए हो। दोस्तों, जब वृक्ष पतझड़ हो जाता है, बर्बरिक ने जब बाण चलाया है, बर्बरिक बोला है बर्बरिक जो बोला पंडित जी सुनो हमारी है। हम वही दान दे देंगे जो इच्छा है तुम्हारी है। जो
कन्हैया बरबरिक की बातें सुनकर के हंसने लगे। जो ब्राह्मण के भेष में थे, बरबरिक ने कहा आप जो मांगो हम वही दे देंगे। बोले ठीक है। जब भगवान कन्हैया ने जो वचन सुने हैं बरबरिक के, बरबरिक के वचन सुने कहे श्याम समझ, बरबरिक के वचन सुने आए कहे श्याम समझाई रे। जब भगवान कन्हैया से बरबरिक ने कहा तुम जो मांगोगे हम वही दे देंगे, तो भगवान कन्हैया जो ब्राह्मण के भेष में थे बोले तुम अपना हमें सर काट के दे दो। हुआ क्या, तुम अपना शीश काट दियो हमको देओ गाई रे। हम तब जाने तानियो तुम लियो नाम कमाई रे। सुन के वचन कृष्ण के बोले बरबरिक हर्षाई रे। महाभारत ना देख सके और कहीं तुरंत समझ आई रे। बोले शीश काट के दे देंगे लेकिन हमें महाभारत देखना है। इतनी कह के बात बरबरिक ने तलवार उठाई रे। अपनो शीश काट के हर के चरण दयो गिराई रे। हाथ में तलवार ली, बरबरिक ने जरा भी देर नहीं की, अपना सिर धड़ से अलग करने के बाद मुरली मनोहर को दे दिया। उसी समय पर पांचों पांडव गए पास में आई रे। कहें धन्य धन्य तुम्हें बरबरिक लीनो नाम कमाई रे। भैया अपनो काट के शीशा मोहन को दे दो। बीरन काट के अपनो शीशा मोहन को दे दो। दोस्तों शीश काट करके मुरली मनोहर को दे दिया बरबरिक ने। उसी समय जब शीश को काट लिया है, मां वैष्णो प्रकट होती हैं।
उसी समय के बीच माता बैसड़ो प्रगटानी रे माता है बैसड़ो प्रगटानी। धन धन मेरा लाल बरे बरे का बोली माता रे। माँ बैसड़ो ने किया, मेरे लाल धन्य है तुम्हें, तुम्हारा जैसा वीर कोई नहीं हो सकता और इस वीरपन में तुम हमेशा अटल रहोगे। तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं हो सकता है। और बोली है माँ, कलयुग में जाकर के तेरी पूजा होगी। बोली है माँ, माँ वैष्णो ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं है। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं उसी समय, भगवान कन्हैया ने कहा है तुम्हारे शरीर में प्राण तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, आंख कान मुंह नाक होंगे और तुम्हारे नाम के पीछे मेरा नाम भी लगाया जाएगा और कलयुग में तुम विख्यात होगे खाटू श्याम के नाम से। तो देखा होगा आप लोगों ने खाटू श्याम की जहाँ भी मूर्ति मिलती है वहाँ उनका सर ही सर मिलता है और कलयुग में इनकी बहुत ही पूजा होती है। इतना वचन कहने के बाद में भगवान कन्हैया वहाँ से चले जाते हैं। रूपेंद्र यादव नौखेड़ा के ढोलक रे बजाई, मिजाजी यादव नंगला बाट के रहे चिमटा खटकाई। इस पल भ्राता प्राणन प्यारे ग्राम बुढ़ा वाले, बीच सभा में भ्राता जी ने, बीच सभा में भ्राता जी ने तीनों घड़ा बजाई। मनोज कुमार नंगला माची को प्यारो मित्र हमारो, मनोज कुमार नंगला माची को प्यारो मित्र हमारो, पास आए के बैठो भ्राता